अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसमें हम ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ जो है वो एडिशन रिएक्शंस ही डिस्कस करेंगे। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन आता है वो है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ, अगर हम अल्कीन्स की पढ़ रहे हैं तो अल्कीन्स ही लिखेंगे, अल्कीन्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ओके जी, आपके पास क्या होगा, कोई भी अल्कीन होगी, जैसे मैंने ये अपने पास एक अल्कीन लिखी हुई है, यहाँ पे वो कहता है इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, अगर आप निकल लेंगे तो तकरीबन ये वाला टेम्परेचर आपको चाहिए। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और H उसके पास और एक H उसके पास, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, वहाँ एक H इसका इंक्रीज़ हो जाएगा और दूसरे कार्बन का भी एक H है, एक हाइड्रोजन एटम इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर वो कहते हैं कि यही रिएक्शन, ठीक है, ये मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, H और ये डबल बॉन्ड, एक H यहाँ पे और यहाँ पे भी जर्नल, कहते हैं कि अगर आप ये वाला रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम या प्लाटिनियम, तो आपको रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाएगा और इसमें भी वही आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, और ये इसका एक H इंक्रीज़ हो जाएगा और इसका भी जो है वो हाइड्रोजन एक इंक्रीज़ हो जाएगा। पहला रिएक्शन था हाइड्रोजिनेशन के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एन एटम। ठीक है, कि जिसमें हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो एक इंक्रीज़ हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब एक डबल बॉन्ड टूटता है तो एक हाइड्रोजन एटम इसका इंक्रीज़ हो जाता है और एक हाइड्रोजन एटम जो है वो उसका इंक्रीज़ हो जाता है। सिंपल सा था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलो हाइड्रोजन हैलाइड कर लें। चलिए, हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स का जो है वो आपने एडिशन करवानी है। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कि HX। ठीक है, यहाँ पे याद रखें जो हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा HI रिएक्टिव होता है, उसके बाद HBr और उसके बाद H। ठीक है, इस तरह ये हमारा ऑर्डर चलता है। इसमें सिंपल हमारा जो है वो HI, HBr और HB। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि ये दो डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी अलग होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अलग होगा उससे क्या होगा कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं सिंपल बात करता हूँ HBr की, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, अब हमारा ये सॉल्यूशन कैसे हम करें कि H किसके पास, हाइड्रोजन एटम किसके पास जाएगा, ठीक है, और Br एटम किसके पास जाएगा। ठीक है, ये किस तरह जाएगा, तो उसके लिए हमारा एक रूल है मार्कोनिकव रूल। ठीक है, वो ये कहता है कि भाई जिसके पास हाइड्रोजन एटम पहले ही ज़्यादा हैं, जिसके पास हाइड्रोजन एटम पहले ही ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन एटम उसके पास जाएगा और जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है उसके पास जो है वो नेगेटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव सिंपल अगर बात करें तो पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम पहले ज़्यादा है। ठीक है, और नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम पहले कम है। ओके जी, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सिंपल अपनी रिएक्शन की। मेरे पास जो है वो कोई भी अल्केन होगी CH
पे डबल बॉन्ड, ये H और ये मेरे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी H आ जाएगा और ये मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी यानी कि HCl ले लेता हूँ, ठीक है। तो मार्कोनिकव रूल हम अप्लाई करेंगे। नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट, ये है मेरा नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास पहले ही H ज़्यादा है। यहाँ पे तो बात देखेंगे कि दोनों के तकरीबन सेम है, तकरीबन ही हैं सेम, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें कोई मसला नहीं है, जिस मर्ज़ी के पास H चला जाए या जिस मर्ज़ी के पास हमारा Cl चला जाए, लेकिन ये मेथड उनके लिए है जो अनसिमेट्रिक हैं, ठीक है। ये मेरे पास H2 हो गया और यहाँ पे बॉन्ड टूटा, ये CH और यहाँ पे Cl हो गया और ये मेरे पास R हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का होता, ये वाली चीज़, ठीक है, तो अब आप यही रिएक्शन अगर हम करवाएं HBr, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम पहले ज़्यादा हैं। तो ये देखेंगे तो इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, तो H इसके पास जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास Br आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी असल प्रोडक्ट होगी। अगर आप इसकी उलट प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो मेरी बेसिक प्रोडक्ट नहीं होगी, ओके जी। दूसरा हो गया एडिशन ऑफ जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स की अगर हम एडिशन कर दें तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरा कि एडिशन ऑफ हाइपो हैलाइड्स, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइपो हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइपो हैलाइड्स, ठीक है। इस पे ये OH और X जो है वो किसके पास जाएगा, ये आपने जो है वो डिसाइड करना है। कीन है और यहाँ पे H होगा और यहाँ पे भी H2 होगा, ठीक है जी। इसमें आपने हाइपो जो है वो ले लेना है और इसके पास ये याद रखें, ये कुछ इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव उसके पास जाएगा जिसके पास पहले H ज़्यादा है। मैंने पीछे मार्कोनिकव रूल की बात की कि पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास H पहले ज़्यादा है, हाइड्रोजन पहले ज़्यादा है। तो मेरे पास ये वाला रिएक्शन जो है वो सिंपल हो जाएगा, R बॉन्ड यहाँ पे सुई और H पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ये मेरा नेगेटिव पार्ट आ गया और यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और ये मेरे पास जो है वो ये 2 थे, अब ये कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है जी। इसी तरह आप नेक्स्ट जो है वो कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो है मेरा रिएक्शन वो है एडिशन ऑफ या हैलोजिनेशन कर लें, या एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन। जैसे हाइड्रोजिनेशन हमने पढ़ा है, इसी तरह हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। हैलोजन में कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, बार बार वही बातें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसी तरह जो फ्लोरीन है वो आपने क्या करना है, कोई भी अल्कीन ले लेनी है जी। जर्नल बात करते हैं, CH और ये मेरे पास 3 4, ठीक है। और यहाँ पे आपने हैलोजन एडिशन ऑफ हैलोजन की, तो क्या होगा भाई, इसे जो है वो एडजेसेंट कार्बन के दरमियान एक जो है वो हैलोजन ग्रुप इसके पास चला जाएगा और एक हैलोजन ग्रुप इस कार्बन के पास चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल मेरे पास R मेरा ग्रुप ये आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास R और यहाँ पे एक मेरे पास X ग्रुप आ जाएगा, ये मेरे पास, और दूसरा यहाँ पे X ग्रुप और ये मेरे पास ये, ठीक है। तो ये मेरे पास वैक्सीनल डाईहैलाइड बन जाएंगे, ठीक है। डाईहैलाइड्स बन जाएंगे, वैक्सीनल डाईहैलाइड्स बन जाएंगे एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन से, ठीक है। प्रिपरेशन में हमने बात की थी कि इससे हमने जो है वो ये दोनों निकाल के
अल्कीन्स बनाई थी, अब उनको दोबारा ऐड करेंगे तो फिर वो आपके वैक्सिनल्डिहाइड्स दोबारा फिर से बन जाएंगे। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो वो देख लें जी। उसके बाद एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत अहम रिएक्शन है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के आपने क्या हैं एडिशन ऑफ अल्कीन्स, उसमें आपने क्या करना है ये मेरे पास कोई अल्कीन होगी, इसमें आपने डाल देना है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें आप डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ये मेरे पास H बॉन्ड और यहाँ पे SO3 और H, ठीक है। ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने H2SO4 ही लिखा हुआ है। तो उससे क्या होगा, ये H ये पॉजिटिव पार्ट और ये सारा नेगेटिव पार्ट, तो सिंपल रिएक्शन होने के बाद मार्कोनिकॉव रूल लगा लेंगे तो CH3H। उसके पास यहाँ तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, अनसिमेट्रिक के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल ये मेरे पास ये H2 और ये बन जाएगा OSO3 और H, ठीक है। बेसिक मेरी प्रोडक्ट ये अब आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप इसका करवा देंगे हाइड्रोलिसिस या इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन इन द तकरीबन 100 डिग्री पर। तो ये जो हमारा है वो वाटर के साथ रिएक्शन इसका होगा, तो मेरे पास अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। और ये अल्कोहल और यहाँ से वाटर को आपको पता है कि यहाँ पे OH और H होगा। H तो मेरे पास इसके मतलब जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और जो H2 जो है वो इसके साथ, तो सिंपल मेरे पास H2SO4 वापस फिर से मिल जाएगा, ये मेरे पास अल्कोहल बन जाएगी, अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट जो हैं वो प्रिपेयर करके कर सकते हैं। ज़्यादा एग्जांपल्स आपने ख़ुद बना सकते हैं जी, जैसे जी ये मैंने अल्कीन्स ये ली है, इथीन ली, या प्रोपीन ले लें, आप ब्यूटीन ले लें, ऐसे डिफरेंट बना के सिंपल यही रिएक्टेंट लेने हैं, प्रोडक्ट भी आपकी सेम ही बनेगी आपके कार्बन के हिसाब से। अगर आपने 3 कार्बन लिए तो 3 वाले अल्कोहल बन जाएगी, 4 कार्बन लिए तो 4 वाले बन जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल।